गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 10th के मैथ में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों का समाप्त हो चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? यह कहता है कि यदि बिंदु 1, 2, 4y, x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो x और y ज्ञात कीजिए। तो आपको जो बिंदु दिए गए हैं उससे आप एक समांतर चतुर्भुज की रचना करें और उसमें उसके शीर्ष को ABCD से व्यक्त करते हुए उन बिंदुओं को दर्शाएं और लिखें कि माना कि दिए गए बिंदु समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष को व्यक्त करते हैं। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करता है। मतलब यदि इसका केंद्र O हो तो आपका OD बराबर OB होगा और इधर से AO बराबर OC होगा। तो यानी कि विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा यह पॉइंट O वह एक ही बिंदु होगा। इस विकर्ण का मध्य बिंदु और इस विकर्ण का मध्य बिंदु ये समान पॉइंट होगा। इसी गुण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दिस इंप्लाइज विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मतलब दोनों का मध्य बिंदु समान बिंदु है जो यहां पर बिंदु O से दर्शाया गया है। अब AC का मध्य बिंदु क्या होगा? तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2 और y1 plus y2 by 2। तो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 1 plus x by 2 और फिर 2 plus 6 by 2। उसी प्रकार BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा 4 plus 3 by 2 और फिर y निर्देशांक y plus 5 by 2। अब इसके बारी बारी से x निर्देशांक और y निर्देशांक को बराबर करते हैं। तो यहां पर 1 plus x by 2 x निर्देशांक है वो बराबर इधर हो जाएगा 7 by 2 के। और इस प्रकार दोनों का हर 2 है इसलिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 1 plus x बराबर 7 आएगा। तो x बराबर होगा 7 minus 1 यानी x का वैल्यू आपको 6 प्राप्त होगा। उसी प्रकार इधर y निर्देशांक में y plus 5 by 2 बराबर इधर होगा 8 by 2। दोनों का हर 2 है जो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो y plus 5 बराबर 8 आएगा यानी y बराबर होगा 8 minus 5 बराबर 3। तो आपको इस प्रकार x और y का मान प्राप्त हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा B के निर्देशांक 1 और 4 है। 1, 4 दिया गया है। तो ये आपका एक वृत्त है, इसका व्यास AB दिया गया है, B का निर्देशांक 1, 4 है और वृत्त का केंद्र 2-3 है और हम A के निर्देशांक को XY मान लेते हैं। तो माना कि A के निर्देशांक बराबर XY। तो हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र जो होता है वह व्यास को समद्विभाजित करता है। वृत्त है, वृत्त का व्यास क्या होता है? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखाखंड होती है और वृत्त का केंद्र उसको 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि AB का जो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा वो 2-3 होगा। तो 2-3 बराबर क्या होगा? x plus 1 by 2 y plus 4 by 2। अब फिर इसी प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 में किए थे x निर्देशांक और y निर्देशांक को बराबर करते हैं। तो x plus 1 by 2 बराबर यहां होगा 2 तथा y plus 4 by 2 बराबर -3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो x plus 1 बराबर 4 और x बराबर 4 minus 1 बराबर 3। उसी प्रकार इधर 4 y plus 4 बराबर -6 और y बराबर आपको प्राप्त होगा -6 minus 4 बराबर -10। तो A बिंदु का निर्देशांक आपको XY था यानी 3 और -10 ये A का निर्देशांक आपको प्राप्त होगा। अब प्रश्न संख्या 8 है कि यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो। तो आपको यहां क्या दिया गया है कि A और B का निर्देशांक दिया गया है और AB पर P एक बिंदु स्थित है
और आपको दिया गया है AP बराबर 3/7 AB। तो आपको विभाजन सूत्र के लिए चाहिए कि वह जो बिंदु है P जो AB पर स्थित है वह AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी आपको AP बटा PB यानी AP और PB के बीच का अनुपात आपको पता होना चाहिए। लेकिन आपको दिया है AP बराबर 3/7 AB। यानी आप जब AB को AP के बटा में लाएंगे तो आपको प्राप्त होगा AP बटा AB बराबर 3/7। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए AP बटा PB। ध्यान रखिए इसके पहले वाला जो त्रिभुज का चैप्टर था उससे कुछ बातें यहां पर मिलती जुलती है। आपको चाहिए AP चाहिए, PB चाहिए, AB नहीं चाहिए। तो AB को आपको चेंज करना है। जिस चीज को चेंज करना होता है आपको बताए थे कि उसको अंश में ले जाएंगे और जिसको बचाना होता है उसको हर में लाते हैं। तो इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा AB बटा AP बराबर 7/3। उल्टा कर देंगे। अब क्या करेंगे, आपको AB को हटाना है, PB लाना है तो -1 करेंगे क्योंकि AB बड़ी संख्या है, PB छोटी राशि है। तो छोटी राशि लाने के लिए आप इसमें से -1 करेंगे। तो इधर भी -1 करेंगे, इधर भी -1 करेंगे तो आपका राशि में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यह जब भिन्न का घटाव की क्रिया होगी तो यहां पर आएगा AB माइनस AP बटा AP और यहां भी होगा 7 - 3/3। अब यहां पर देखिए यहां से यहां AB जो दूरी है उसमें से आप AP दूरी को हटाएंगे तो क्या बचेगा, आपका PB आएगा। तो AB माइनस AP बराबर हो जाएगा PB। नीचे में पहले से था AP बराबर आ गया यहां घट के 4/3। और आपको चाहिए क्या, AP बटा PB। यानी फिर इसको एक बार उल्टा कर दे तो आपका हो जाएगा AP बटा PB बराबर 3/4। जब यह अनुपात आपको ज्ञात हो जाएगा तब आप लिखेंगे कि अर्थात बिंदु P जो है रेखाखंड AB को किस अनुपात में, 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। यह अनुपात आपको जैसे पता चलेगा आप विभाजन सूत्र का प्रयोग करके P का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो P का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या है, आपको जैसा बतलाए थे 3 × 2 + 4 × -2 बटा जो अनुपात है उसका जोड़ यानी 3 + 4। उसी प्रकार फिर होगा 3 × -4 + 4 × -2 बटा 3 + 4। तो ये आपका आ गया 6 और ये हुआ -8/7 -12 -8/7। 6 में से 8 जाएगा -2/7 और यहां पर -20/7। तो ये आपका P का निर्देशांक ज्ञात हुआ। अब इसका प्रश्न संख्या 9 देखिए कि बिंदुओं A -2 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो AB आपको दिया गया है और इसके निर्देशांक आपको -2 2 और 2 8 दिया गया है और इसको 4 भागों में 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो आपको इससे पहले भी एक प्रश्न में आपको हमने बतलाया था कि यदि आपको 4 बराबर भागों में किसी रेखाखंड को बांटना हो इसके लिए आपको 3 बिंदुओं की आवश्यकता होगी। तो हम यहां पर मानते हैं कि माना कि रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु P Q एवं R हैं। तो आप 4 भाग में किसी चीज को कैसे बांटते हैं, जैसे एक रोटी को यदि आपको 4 भाग में बांटना हो तो सबसे पहले आप रोटी को आधा करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं और फिर जब आधा हो जाता है तो फिर उसका आधा कर देते हैं। ठीक प्रक्रिया हम यहां पर अपनाएंगे और सबसे पहले हम बीच का बिंदु Q ज्ञात करेंगे। यानी कि 2 बराबर भागों में हम AB को बांट देंगे। तो स्पष्ट है कि बिंदु Q AB का मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पता है, वो Q का निर्देशांक बराबर होगा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यानी यहाँ -2 + 2/2 और यहाँ 2 + 8/2। ये आपका -2 और 2 मिलके 0/2 और यहाँ 10/2। ये 0 में 2 से भाग देंगे तो ये 0 और ये आया 5। तो ये हमको Q बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात हो गया। जब ये पता चल जाएगा तो हम Q के ऊपर में 0.5 लिख देंगे क्योंकि इसी की सहायता से आप P और R ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं, अब बिंदु P AQ का मध्य बिंदु है, इस आधे को फिर आधा कर देंगे
यानी AQ जो आपका रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु आपका क्या है, P है। तो P का निर्देशांक बराबर क्या होगा, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी -2 + 0/2 और फिर 2 + 5/2, ये आपका आ जाएगा -2/2 कट के -1 और यहां पर हो जाएगा 7/2। ठीक वही प्रक्रिया इधर R के लिए करेंगे कि पुनः बिंदु R क्यूबी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, इसलिए R का निर्देशांक क्या होगा, 0 + 2/2 और 5 + 8/2। तो 2/2 यानी यहां 1 आया और ये हो गया आपका 13/2। तो इस तरह से हमको तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया। तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट बिंदुओं के निर्देशांक -1 7/2, 0 5 और 1 13/2 है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो आपको इसमें दिया गया है समचतुर्भुज के शीर्षों का जो है निर्देशांक दिया गया है 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 दिया गया है। अब लिखेंगे हम कि माना कि A 3 0 B 4 5 C -1 4 एवं D -2 -1 समचतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। तो आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो दो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का कि एक तो हो गया आधार गुने शीर्ष लंब, लेकिन यहां पर आपको आधार तो ज्ञात कर सकते हैं लेकिन शीर्ष लंब निकालने की प्रक्रिया थोड़ा जटिल है, इसलिए आपको आसानी होगी कि आप विकर्ण दोनों को ज्ञात कर लीजिए और 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल का सूत्र प्रयोग में लाएं। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम विकर्ण को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले विकर्ण AC ज्ञात करते हैं और उसके बाद विकर्ण BD ज्ञात करेंगे। तो AC क्या होगा दूरी सूत्र से 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया 4 का स्क्वायर अब प्लस ये -4 का स्क्वायर, तो 16 + 16 यानी √32 और ये हो गया आपका 16 × 32। तो 16 का वर्गमूल 4 बाहर और 2 जो बच गया वो रूट के अंदर, तो 4√2 आपका आएगा। उसी प्रकार दूसरा विकर्ण BD ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया आपका 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। जो फॉर्मूला होता है उसमें माइनस और ये पहले से माइनस है, तो दूरी सूत्र का जो प्रयोग हमने पीछे के जो चैप्टर में किया था उसी का प्रयोग करते हुए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। ये हुआ आपका 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 + 36 यानी √72 और ये हुआ 36 दूना 72। तो 36 का वर्गमूल 6 बाहर और 2 जो बच गया वो रूट के अंदर। तो दूसरा विकर्ण हुआ आपका 6√2। तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल और विकर्ण आपका आ गया 4√2 और 6√2। तो 1/2 गुने 4√2 गुना 6√2, तो 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार में, तो 6 दूना 12 और √2 गुना होके 2 हो गया, तो 12 गुना 2 यानी 24 वर्ग इकाई आपका हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन का आंसर। अब जो है इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। तो जो इसका लास्ट जो एक्सरसाइज है उसको बनाने के लिए आपको कुछ सूत्र की आवश्यकता है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल जानना है निर्देशांक ज्यामिति के लिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, तो ध्यान रखिए यहां पे यदि त्रिभुज ABC का शीर्ष आपको दिया हुआ है कि x1 y1 x2 y2 और x3 y3 यदि त्रिभुज के शीर्ष दिए रहे तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 क्या वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा वर्ग इकाई। और एक बात और ध्यान रखना है, यहां पर मॉड लगा दीजिएगा या इसको लिखना पड़ेगा इतना का संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। संख्यात्मक मान इसलिए क्योंकि यदि यह कैलकुलेट करने में कहीं आपको माइनस में यदि आ जाए -36 तो मॉड रहेगा तो आपका आंसर होगा 36 वर्ग इकाई। मतलब आपको केवल माइनस में भी आएगा तो क्षेत्रफल पॉजिटिव लेना। तो या तो मॉड लगा देंगे तो माइनस वाला भी प्लस में होगा प्लस वाला भी प्लस में होगा, या इसको समझेंगे कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि संख्यात्मक मान लेना है। दूसरी चीज एक बात और, इसको फॉर्मूला को याद करने के लिए आपको आसानी होगी कि आप क्या करना है 1 2 3
इस क्रम को याद रखना है। 1 2 3 और फिर 3 के बाद 1 से शुरू करना है। तो फॉर्मूला कैसे उपयोग करेंगे? सबसे पहले यहां पर देखिए कि 1/2 बाहर में है, पहले x1 है, बाद वाला में x2 है, उसके सबसे लास्ट में x3 है। तो बाहर में x वाले को रखना है और ब्रैकेट वाले में क्या चीज को रखना है? y वाले को रखना है। यह बात कॉन्सेप्ट में रखेंगे। फिर दूसरा चीज क्या रखना है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यानी x1 के बाद y वाला लिखना है तो 2 लिखेंगे और फिर 3 लिखेंगे। फिर x1 के बाद यहां पर क्या आना है? x2 आना है। तो 2 के बाद आपका फिर क्या आता है? 3, और 3 के बाद फिर से 1 आएगा, तो 2 3 1 का क्रम आएगा। फिर x1 x2 के बाद तीसरा में होगा x3, और 3 के बाद फिर आपको क्या आ जाएगा? 1 आएगा, यानी y1, और फिर 1 के बाद 2। इस क्रम से आप फॉर्मूला को याद कर सकते हैं। और दूसरा इसी का पार्ट है कि आपको पता हो कि त्रिभुज की रचना कब की जा सकती है। त्रिभुज का परिभाषा ही है कि यदि ए बी सी 3 असंरेख बिंदु हो तो उससे जो क्षेत्र घिरता है उसी को त्रिभुज कहते हैं। मतलब यह जरूरी है कि त्रिभुज की रचना के लिए तीनों बिंदु को असंरेखी होना चाहिए। असंरेखी का मतलब एक ही लाइन पर तीनों बिंदु नहीं होना चाहिए। यदि तीनों बिंदु एक ही लाइन पर हो जाएगा तो इससे कोई त्रिभुज की रचना नहीं होगी। तो यह दूसरा सूत्र उसी से संबंधित है कि यदि ए बी सी संरेखी हो, यानी एक ही लाइन पर स्थित हो, तो त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल होता है वह बराबर होता है 0 के। यानी यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है, यानी कि 1/2, और ये जो फॉर्मूला है सो उतना बराबर हम 0 करेंगे तो एबीसी हम संरेखी साबित कर सकते हैं। तो इन सूत्रों को अच्छे से रिवाइज कर लें, समझ लें। अगले दिन हम लोग इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।